अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुबशर अली पीरज़ादा माशूक अली पीरज़ादा यूट्यूब चैनल की जानिब से। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो का मौजू है वो उन तमाम दोस्तों के लिए है जिनके परिंदे ओपन फ्लोर पर हों या छत पर हैं। दोस्तों, उन्हीं के लिए, तमाम दोस्तों के लिए ये वीडियो शायद मददगार साबित होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि आज का टॉपिक का मौजू ऐसा है, मौसम में तब्दीली। मौसम में ऐसी तब्दीलियाँ जो बिन बुलाए मेहमान की तरह साबित हो रही हैं। ऐसे ही मौसम यहाँ कराची का भी है। दोस्तों, यहाँ पर पल भर में मौसम कैसे तब्दील हो रहा है इसका कोई जवाब दे नहीं है। दूसरा, यहाँ पर सर्दी और गर्मी कुछ इस तरीके से है जैसे कि आग में चोली खेल रहा है। दोस्तों, यहाँ पर दोपहर के टाइम बेहद गर्मी हो रही है और जबकि मौसम शाम में बेहद ठंडा होता चाहिए सुबह सूरज निकलने से पहले तक। दोस्तों, मैं गर्मी के टॉपिक पे तो पहले ही वीडियो बना चुका था, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सका क्योंकि मेरा मोबाइल डेटा लॉस हो चुका था। चलें दोस्तों, हम इन दोनों ही मौजू पर आज बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम गर्मी का इलाज आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, मैं तो अक्सर ये करता हूँ कि गर्मी से इस तरीके से बचाता हूँ अपने परिंदों को। दोस्तों, सुबह तकरीबन 11 बजे से तकरीबन 2:30 बजे तक के दरमियान आप किसी भी वक्त आकर अपनी परिंदों की जो आपकी केज की जो छत होगी दोस्तों, आपने उसको पानी डालकर गीला कर लेना है, ठीक है, यानी कि फुल तर कर लेना है। और दूसरा प्रोसेस यानी कि इसी के साथ आप ये करेंगे दोस्तों, आपने अपने फ्लोर को आपने गीला कर लेना है, ठीक है। जो आपके पिंजरे के इर्द गिर्द का जो फ्लोर होगा ना दोस्तों, आपने उसको गीला कर लेना है ताकि उसकी गर्मी की तपिश है वो निकल जाए। आपने ऐसा यानी कि आपने अपने केज के फ्लोर को गीला नहीं करना है क्योंकि दोस्तों उसमें आपके केज के अंदर बीट पड़ी हो सकती है, दाना हो सकता है और दूसरी और कोई लवाजमात यानी कि लकड़ी वगैरह फुट के पड़े हो सकते हैं। तो दोस्तों, उनमें फंगस लग सकती है या आया उनके अंदर मक्खियाँ बैठकर लार्वा दे सकती है जिसमें बाद में कीड़े पड़ सकते हैं। दोस्तों, ये आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। और दूसरा ये दोस्तों, ये फर्स्ट प्रोसेस सिर्फ उन्हीं दोस्तों के लिए था जिनके केज लोहे के बने हो, आयरन मेटल के हो दोस्तों, क्योंकि आयरन ज़्यादा ही हीटअप हो जाता है बनिस्बत लकड़ी के। और दोस्तों, ये अमल आपने लकड़ी के साथ बिल्कुल ही नहीं करना क्योंकि लकड़ी पानी पीकर फूल जाती है जिससे आपके केज में फंगस ज़्यादा लग सकती है और दूसरा आपकी लकड़ी ख़राब हो सकती है, ठीक है। आप अपने परिंदों का पानी रोज़ाना डेली दोनों टाइम आपने फ्रेश पानी रखना है। एक सुबह 9 बजे के करीब, ठीक है, आपने पानी निकाल कर चेंज कर देना है। जो रात का पानी बचा हुआ होगा आपने वो निकाल देना है। बेहतर होगा कि अगर आप ये अमल 8 बजे करें सुबह सादिक तो बहुत बेहतरीन है। और दूसरा, ये अंदर भी तकरीबन 3:30 बजे के बाद भी आपने पानी को चेंज करना है दोबारा, क्योंकि दोस्तों दोपहर में गर्मी बढ़ जाने से दोस्तों अक्सर परिंदे नहाते भी हैं। मेरे परिंदे तो अक्सर नहाते हैं, आपके परिंदों का मुझे मालूम नहीं। तो दोस्तों, उससे पानी गंदा हो सकता है, ठीक है। 2 तदाबीर ये हो गई। तीसरी तदाबीर ये है दोस्तों, आप अपने बर्ड्स को गर्मी के अंदर अच्छा और बेहतरीन फूड खिलाएं। जिस तरीके से मैं जिस वक्त भी आता हूँ तो दोस्तों मैं थोड़े बहुत सनफ्लावर सीड डालता हूँ ताकि वो उस दाने को चुग लें और अच्छी तरीके से फूड को अपने अंदर स्टोर रखें। और दूसरा ये, या कुछ वक्त बाद जब दोबारा यानी कि मैं चहलकदमी करता हूँ ऊपर, तो दोस्तों मैं कुछ कंगनी डाल देता हूँ। या मेरे घर में कभी सब्ज़ी बन रही होती है जिससे कि पालक वगैरह हो गया, तो दोस्तों पालक की आप डंडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पालक का इस्तेमाल करा सकते हैं। आपने यहाँ पर पालक नहीं डालनी है दोस्तों, आपने पालक की डंडियाँ डालनी है, ठीक है। पालक नहीं डालनी है, पालक की डंडियों का इस्तेमाल करना है क्योंकि उसमें बहुत सारा पानी पाया जाता है दोस्तों, वो उनके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा। दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि आपने लूसन या पालक की डंडियों का इस्तेमाल हफ्ते में एक बार या हर 3 से 4 दिन बाद आप इस्तेमाल करा सकते हैं। डेली बेस पे नहीं कराइएगा क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है, आपके परिंदे लूज मोशन में भी आ सकते हैं। चौथी तदाबीर में, मैं अक्सर गर्मी में जब लू चल रही होती है दोस्तों, तो मैं प्याज के यानी कि उसका तार लगाकर दोस्तों मैं अपने पिंजरे के बाहर लटका देता हूँ। जिस तरीके से हम आम इंसान लू से बचने के लिए या तो प्याज खाते हैं या तो अपने साथ एक प्याज का पीस। 5वीं तदाबीर आपको बताने के लिए ये है दोस्तों, आप ऐसा अमल कर सकते हैं कि आप हर 2 दिन छोड़कर आप उन्हें लूसन की डंडाले खिलाएं। अगर आपके पास एक पेयर है तो आप हद से 2 डंडाले डालें, इससे ज़ायद नहीं, ठीक है। और रही अपने लूसन की डंडाले वो लेनी है जिसके अंदर दोस्तों फूल ना हो, मुझे परफेक्ट कलर याद नहीं है। दोस्तों, आप लोग फ्रूट भी इस्तेमाल करा सकते हैं। मैं जैसे कि इस्तेमाल कराता हूँ सेब, और दूसरा सब्जियों के अंदर जो अक्सर मैं इस्तेमाल कराता हूँ दोस्तों वो है लौकी।
दोस्तों अब हम बात करते हैं कि गर्मी से तो बचा लिया, अब सर्दी से कैसे बचाया जाए अपने परिंदों को आने वाले वक्त में। आपने करना ये है, शाम 6 बजे जब सूरज गुरूब होने लगे तो दोस्तों आपने हांडी निकाल लेनी है पानी की, और फिर सुबह 8 से 9 बजे के दरमियान जब सूरज निकलने लगे तो दोस्तों आपने तब पानी रखना है ताकि परिंदा बआसानी फ्रेश वाटर पी सके। और जो आप पानी नीम गर्म होगा, अगर आप हांडी में पानी छोड़ देते हैं शाम को भी तो दोस्तों वो सुबह बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर जो पानी रखा जाता है हांडी में वो होता है या तो प्लास्टिक का कटोरा होता है या तो मिट्टी की हांडी होती है दोस्तों। वो बहुत ठंडी पड़ जाती है जिससे पानी ठंडा पड़ जाता है और वो परिंदे के लिए नुकसानदेह। आप अपने केज को ऐसी जगह बनाएं, या अगर केज आपका बना हुआ है दोस्तों, आप इस बात का ख्याल करें कि आपके केज के अंदर हवा का रुख किस जगह पर ज़्यादा है। इस तरीके से हवा अगर ज़्यादा लगती है तो दोस्तों आप इसी साइड आप एक पर्दा डालें या ऐसी कोई चादर लगाएं जिसके वहाँ से हवा पास ना हो सके, ताकि मौसम में जो तब्दीली हो, अचानक हवाएं जो ठंडी चलने लगती हैं दोस्तों, उनसे आप अपने परिंदों को बचा सकें। नहीं तो आप दोस्तों शाम के अंदर तकरीबन 4:30 दोस्तों आपने सर्दी में 5:30 बजे से लेके शाम सुबह 10 बजे तक आपने अपने परिंदों को ढके रहना है। नहीं है तो आप तकरीबन 8:30 बजे के बाद अपने परिंदों को पर्दा उठाकर करता हूँ या वीडियो आपके लिए मददगार साबित हो। और तब तक देखते रहिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और कोई कमेंट हो दोस्तों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफ़िज़।